हेलो स्टूडेंट्स, अब तक इस चैप्टर में हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या हैं और उन्हें कैसे क्लासिफाई किया गया है ये हमने किया है। तो आज हम करेंगे कैसे कोलाइडल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किया जाता है और उसको प्योरीफाई कैसे किया जाता है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सोल एंड देयर प्योरीफिकेशंस। तो ये आज हम करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोल प्रिपेयर करने के जितने भी डिफरेंट मेथड्स हैं उनको हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है डिसइंटीग्रेशन मेथड और दूसरा है कंडेंसेशन मेथड। तो पहले दोनों में फ़र्क देख लीजिए क्या है। जो डिसइंटीग्रेशन मेथड्स हैं वो क्या है। बेसिकली हमें क्या चाहिए, सोल जहाँ पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। सस्पेंशन में जो साइज़ होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है और ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। तो डिसइंटीग्रेशन मेथड में पार्टिकल का एक्चुअल साइज़ होता है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, मतलब सस्पेंशन साइज़ के होते हैं, उनको तोड़कर छोटे साइज में कन्वर्ट किया जाता है कोलाइडल डायमेंशंस में। ये डिसइंटीग्रेशन मेथड होते हैं। और जो दूसरे हैं हमारे कंडेंसेशन मेथड, उसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, उनको कंडेंस करके एग्रीगेट करके जो कंबाइन करके कोलाइडल डायमेंशंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपके डिसइंटीग्रेशन मेथड हैं। डिसइंटीग्रेशन मेथड जहाँ कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स को तोड़कर सस्पेंशन साइज के पार्टिकल्स को तोड़कर कोलाइडल साइज में कन्वर्ट किया जाता है। और दूसरी तरह के आपके हैं कंडेंसेशन मेथड्स। तो ये दो तरह के मेथड्स हैं। इनको हम अब इसमें आपके डिफरेंट मेथड्स हैं। मैकेनिकल मेथड है, ब्रैडिग्स आर्क मेथड है, वो आपके डिसइंटीग्रेशन में आते हैं। केमिकल मेथड है और डिफरेंट मेथड्स आएंगे जो कि कंडेंसेशन मेथड में आएंगे। तो डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं हम वो लेंगे, जिनको हमने बेसिकली इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहले जैसे हमारे डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन मेथड्स हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ बिग पार्टिकल्स इनटू कोलाइडल साइज पार्टिकल्स। पहला मेथड उसके अंदर है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको एक कोलाइडल मील में डाला जाता है। अब वो कोलाइडल मील क्या है? दिस मेथड इज कैरिड आउट बाय ए मशीन कॉल्ड कोलाइडल मील। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टील डिस्क with a little gap in between and capable of rotating in opposite direction at high speed। 2 स्टील की डिस्क होती हैं, जैसे ये है आपकी 2 स्टील डिस्क विद ए लिटिल गैप। ये जो उनके बीच में गैप होता है, दोनों स्टील डिस्क के बीच में गैप, ये कोलाइडल डायमेंशंस का गैप होता है थोड़ा सा। साइज उसका इतना ही होता है जैसा कि कोलाइडल पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। ये दोनों डिस्क एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर सकती हैं। ये आपकी ऐसी ही मील मान लीजिए जैसे कि आपकी चक्की होती है। चक्की में भी 2 पत्थर के पार्ट होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रोटेट करते हैं। ए सस्पेंशन ऑफ द सब्सटेंस इन मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मील। यहाँ से सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो वो सस्पेंशन के पार्टिकल यहाँ से इंट्रोड्यूस करने मतलब इसके बीच में से होकर चलेंगे, इस तरफ से आपका कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स आएंगे। द साइज ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल इज रिड्यूस्ड टू कोलाइडल साइज। इसमें 2 तरह के सोल जो प्रिपेयर किए जाते हैं, उनके एग्जांपल हैं एक्वाडैग एंड ऑयल डैग। आ जाते हैं कई बार, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वाडैग? ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर, whereas oil dag is a colloidal solution of graphite in oil। ग्रेफाइट का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है डैग। इन वाटर है तो एक्वाडैग, इन ऑयल है तो ऑयल डैग। एक मेथड तो होगा आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशंस। इसी तरह से इसी में एक मेथड आता है आपका इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड क्या है? दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रैडिग्स आर्क मेथड। This method employs for making colloids like gold or platinum, silver, etc.
इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं कि गोल्ड या सिल्वर की दो इलेक्ट्रिक रोड्स लेकर, दो मेटलिक रोड लेकर उनको में इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप किया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क मीन्स उनको जब टच करेंगे तो स्पार्किंग उनके अंदर होगी, उनको एज ए इलेक्ट्रोड, उनको एज ए इलेक्ट्रोड कन्वर्ट किया जाता है, मीन्स दे आर कनेक्टेड विद बैटरी। In this method, an electric arc is set up between two metallic electrodes suspending in ice cold water. The intense heat of the arc convert the metal into vapors which are condensed immediately in ice cold water, resulting in the formation of colloidal sized particle. ये देखिए ऐसे है, ये आपका आइस कोल्ड वाटर है। आइस कोल्ड वाटर मतलब वाटर है और ये आइस है, तो इस आइस की वजह से ये पानी काफ़ी ठंडा होता है। और ये दो रोड है मेटल की, मेटल रोड्स। अब वो गोल्ड का सोल अगर प्रिपेयर करना है तो गोल्ड की होनी चाहिए, सिल्वर का सोल प्रिपेयर करना है तो ये सिल्वर की होनी चाहिए, प्लेटिनम का सोल प्रिपेयर करना है तो प्लेटिनम की होगी। जब इनको कनेक्ट किया जाता है आपका इलेक्ट्रोड्स के साथ, ये बैटरी के टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव, मान लीजिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही आप इन दोनों इलेक्ट्रिक रोड्स को, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करोगे, टच करोगे, तो टच करने की वजह से यहाँ स्पार्किंग होती है जिसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, एंड दैट ड्यू टू दैट हीट द मेटल गेट वेपराइज। और वेपर्स जैसी प्रोड्यूस होंगी इस आइस कोल्ड वाटर में, वो फिर से कंडेंस होकर सोल बना लेते हैं। आइस कोल्ड वाटर है, एकदम पार्टिकल्स उसके, जैसे गोल्ड है, गोल्ड के पार्टिकल्स एकदम कंडेंस हो जाएंगे और वो पूरे वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं। ये आपकी गोल्ड की रोड्स हैं। अगर जैसे ये दोनों आपस में कनेक्ट करेंगे, स्पार्किंग होगी, यहाँ स्पार्किंग होने से मेटल विल इवोपरेट एंड विल कंडेंस इन आइस कोल्ड वाटर एंड इट विल प्रोड्यूस सोल। गोल्ड सोल, सिल्वर सोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इसी तरह से इसमें आपका एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है डिसइंटीग्रेशन मेथड में, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ precipitate into colloidal particles by suitable electrolyte is called peptidation. The electrolyte added called peptizing agent or dispersing agent. फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में अगर सपोज कीजिए, अब इसमें बताते हैं पहले इसका कारण क्या है, कि सपोज कीजिए दिस इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट आ गया, आपने कोई भी दो, जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आप मिक्स करते हो तो AgCl के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। व्हेनेवर यू मिक्स AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड यू विल गेट AgCl प्लस NaNO3। तो AgCl के प्रेसिपिटेट आ गए। तो ये प्रेसिपिटेट सपोज कीजिए आपके इस तरह के प्रेसिपिटेट हैं। अब इस प्रेसिपिटेट के अंदर जो ये प्रेसिपिटेट हमने यहाँ लिए, ये प्रेसिपिटेट आपके इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट डालता हूँ तो ये प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब सम ऑफ द आयंस ऑन इट्स सरफेस। ये प्रेसिपिटेट सपोज कीजिए सोडियम आयन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। सोडियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन इस पॉजिटिव आयन जो इसने एब्जॉर्ब किए हैं, ये अपनी सरफेस के ऊपर जो इसने पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब किए हैं, इनमें चार्ज की वजह से रिपल्सन होती है, और रिपल्सन के कारण दिस प्रेसिपिटेट डिसोसिएट, ये प्रेसिपिटेट डिसोसिएट हो जाता है। कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पर रह जाएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पर जाएगी, बीच में से टूट जाएगा इनमें पॉजिटिव चार्ज की रिपल्सन की वजह से। अभी भी रिपल्सन है, फिर डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होते होते इट विल कन्वर्ट इनटू कोलाइडल साइज। ये इसका क्योज ऑफ पेप्टाइजेशन है कि व्हेन इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब वन टाइप ऑफ आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस। वो पॉजिटिव आयन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, वो नेगेटिव आयन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन दीज आयंस, प्रेसिपिटेट चेंज इनटू कोलाइडल फॉर्म्स। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड
गिव्स ए डार्क रेडिश ब्राउन सोल। एग्जाम्पल है ये इसमें आपका। तो पेप्टाइजेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइजेशन। अब ये कंडेंसेशन मेथड है। कंडेंसेशन मेथड है आपका, पहला तो है बाई केमिकल मेथड्स, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। कंडेंसेशन मेथड्स में पहला मेथड आपका बाय केमिकल रिएक्शन, बाय डबल डिकम्पोजिशन व्हेन H2S इज पास थ्रू डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड, या आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस H2S। H2S जब इसमें से पास करेंगे इट विल प्रोड्यूस आर्सेनिक सल्फाइड एंड वाटर, और आर्सेनिक सल्फाइड का सोल प्रिपेयर हो जाता है। ऐसे रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा AeCl3 प्लस SnCl2 इट विल प्रोड्यूस SnCl4 प्लस गोल्ड। तो गोल्ड यहाँ पर Au प्लस 3 आयन था, इट विल कन्वर्ट इनटू गोल्ड, रिडक्शन हो जाता है। तो रिडक्शन मेथड के द्वारा। ऐसी ऑक्सीडेशन मेथड है, H2S प्लस ब्रोमीन 2HBr प्लस सल्फाइड है, या फिर हाइड्रोलिसिस मेथड है, फेरिक क्लोराइड प्लस की अगर हाइड्रोलिसिस कर दी जाए इट विल प्रोड्यूस फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस 3HCl, और फिर ये फेरिक आयन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके सोल प्रिपेयर कर लेता है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं केमिकल मेथड में, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, रिडक्शन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, हाइड्रोलिसिस मेथड, ये सारे आपके केमिकल मेथड्स में आते हैं, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। और इसमें पार्टिकल का एक्चुअल साइज छोटा होता है, बट दे गेट एग्रीगेट टू प्रोड्यूस कोलाइडल डायमेंशंस। इसी तरह से बाय एक्सचेंज ऑफ सोलवेंट, when a solution is mixed with excess of other solvent in which solution is insoluble but solvent is soluble, a colloidal sol is obtained। देखिए यहाँ पर क्या है, एक सॉल्यूशन है विच इज मिक्स्ड विद एक्सेस ऑफ अदर सॉल्वेंट, और जो दूसरा सॉल्वेंट उसके अंदर डाला जाएगा। अब एक सॉल्यूशन उसके अंदर ऑलरेडी एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट है, अब उसके अंदर एक दूसरा सॉल्वेंट डाला जाएगा, और उस सॉल्वेंट के में सोल्यूट इंसोल्यूबल होगा और सॉल्वेंट सोल्यूबल होगा, तब हमारा एक सोल प्रिपेयर होता है। इसमें बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। तो डेटोल जब आप पानी के अंदर डालते हो, डेटोल के अंदर बेसिकली दो पार्ट होते हैं, क्लोरिजालिनोल एंड ट्रपिनोल। जो हमारी डेटोल होती है, डेटोल लिक्विड डेटोल आती है मार्केट में, तो उसके दो पार्ट होते हैं, क्लोरिजालिनोल और ट्रपिनोल। उसको जैसे ही आप पानी में डालोगे, उसमें क्लोरिजालिनोल और ट्रपिनोल में से ट्रपिनोल डिजोल्व हो जाता है, क्लोरिजालिनोल डिजोल्व नहीं होता, और वो अपना सोल बना लेता है। आपने देखा होगा पानी की, एक कप पानी के अंदर अगर आप 2-4 बूंद डेटोल डालते हो तो थोड़ा सा वाइटिश मिल्की है कलर का सोल प्रिपेयर होता है। तो वो आपका यही मेथड होता है बाय एक्सचेंज ऑफ मेथड। डेटोल के अंदर ऑलरेडी सॉल्यूशन, डेटोल सॉल्यूशन है, उसमें आप वाटर में डाल रहे हो या फिर वाटर उसमें डाल रहे हो एक्सेस में, तो एक कंपोनेंट सोल्यूबल होता है, दूसरा कंपोनेंट इनसोल्यूबल होता है, एंड इट विल प्रोड्यूस सोल। सब्सटेंस लाइक सल्फर, फास्फोरस आर फेयरली सोल्यूबल इन अल्कोहल बट लेस सोल्यूबल इन वाटर। इफ देयर अल्कोहलिक सॉल्यूशंस आर poured in water, colloidal sol of sulfur and phosphorus are obtained। सल्फर फास्फोरस सोल्यूबल इन अल्कोहल, तो उनको अल्कोहल में डिजोल्व करो, और उसके बाद सोलवेंट एक्सचेंज कर दो, अल्कोहल की बजाय सोलवेंट कर दो वाटर, अब उसको वाटर में डाल दो, अल्कोहल पानी में डिजोल्व हो जाएगा, सल्फर फास्फोरस पानी में डिजोल्व नहीं होंगे और सोल प्रिपेयर कर लेंगे। इनसे अलग दो मेथड और भी हैं, कंडेंसिंग, बाय कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ सब्सटेंस, colloids of sulfur and mercury in water are prepared by passing their vapors in cold water having a little stabilizing agent like ammonium nitrate या ammonium citrate। as the excessive cooling, colloidal solution of ice in organic solvent like ethers obtained by freezing a solution of water in solvent। फ्रीज करोगे उसमें आपका वाटर जो है वो आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। solubility of water decrease with decrease of temperature and separates out as crystallite of आइस इन कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो ये आपके कंडेंसेशन मेथड। तो ये जितने मेथड हैं, दीज आर द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोल। 3 मेथड हमारे डिस्पर्सन मेथड थे, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन एंड पेप्टाइजेशन। 4 मेथड ये हमारे कंडेंसेशन मेथड थे, केमिकल मेथड्स हो गया, एक्सेस ऑफ सोलवेंट हो गया, बाय कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ सब्सटेंस हो गया, और बाय एक्सेसिव कूलिंग हो गया। अब इसके बाद आती है प्योरीफिकेशन ऑफ सोल। प्योरीफिकेशन ऑफ सोल में पहला मेथड हमारा डायलिसिस।
डायलिसिस जैसा आपको मालूम हमारे ब्लड को भी डायलिसिस किया जाता है कई बार जिसकी किडनी में प्रॉब्लम आती है. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट colloidal particles are retained by animal membrane or a percent membrane while electrolyte pass through them. The soul is taken in a percent or cellophane bag, ये सेमी परमेबल होती है आपकी, which itself is placed in running water. एक कोलाइडल बैग के अंदर, सॉरी परसेंट मेम्ब्रेन के बैग के अंदर, ये आपका मेम्ब्रेन का बैग है, ये आपकी सेमी परमेबल होती है. मीन्स इट अलाउज सम पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट while prevent some others. तो इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन लिया जाता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन मान लीजिए, एंड इट इटसेल्फ इज प्लेस्ड इन ए रनिंग वाटर. इस तरह से पानी इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस तरह से पानी बाहर निकल जाता है. ये पानी है. तो जब वाटर इसके अंदर से मूव करके आएगा तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को ये बाहर निकाल देता है. So this method is called dialysis. Gradually, the soluble impurities diffuse out, leaving a pure soul behind. Dialysis is slow process and it takes several hours and sometimes even days for the complete purification. स्लो प्रोसेस की ये ड्रॉबैक है कि ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है. अब उसके बाद आती है आपकी इलेक्ट्रो डायलिसिस. तो डायलिसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया जाता है. जैसे कि हमने बताया कि जो हमारी डायलिसिस है उसमें एक सेलोफेन में बैग होता है जिसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन लिया जाता है एंड इट इज़ प्लेस्ड इन ए रनिंग वाटर. इस तरह से वाटर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर आ जाता है. तो वो वाटर जब इस सेमी मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा और इधर से बाहर आएगा तो वो साथ के साथ इम्प्योरिटीज़ को भी डिजोल्व करके बाहर ले आता है. लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या बताई कि इट इज़ स्लो प्रोसेस. अगर इसी में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है और इसका नाम अब आ जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस. तो डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इलेक्ट्रोडायलिसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया जाता है. तो आयनिक इम्प्योरिटीज़ बड़ी जल्दी इसमें से रिमूव हो जाती हैं. तो जो ड्रॉबैक थी स्लो की वो रिमूव हो जाती है. Dialysis can be fastened by applying an electric field if the substance in true solution is an electrolyte. This process is then called electrodialysis, and by the means of electrodialysis, it is possible to get a colloid in pure state in short time. Although the electric current does not affect non-conducting impurities such as alcohol or sugar, etc. जो नॉन कंडक्टिंग है, जिन पर चार्ज नहीं होता, तो उन पर इलेक्ट्रोडायलिसिस का कोई फ़र्क नहीं होता. ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है. दिस आर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन इट, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स. हाँ, अगर आपके इलेक्ट्रोडायलिसिस आपने बहुत लंबे समय तक कर दी तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर थोड़ा सा चार्ज होता है वो भी रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. सारे कोलाइडल पार्टिकल्स इकट्ठे होकर नीचे बैठ जाते हैं, फिर वो सोल नहीं रहता. तो ये भी ध्यान रखना. प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस में क्योज कोएगुलेशन. आगे कोएगुलेशन आपकी प्रॉपर्टीज आनी है. तो कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन्स इफ डायलिसिस इज डन फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो उसका आंसर आएगा आपका कोएगुलेशन. क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन डायलिसिस इज डन फॉर ए लॉन्ग टाइम, आंसर इज कोएगुलेशन. तो ये मेथड आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस है. इससे अलग दो मेथड और हैं, सिंपल मेथड्स हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन. अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब फ़िल्टर ही करना है, लेकिन अब जब हम फिल्टर करेंगे वो सिंपल फिल्टर पेपर से नहीं होगा. एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है जिसमें पोर्स बहुत छोटे होते हैं. तो अल्ट्रा फिल्टर के द्वारा जब उसको फिल्टर किया जाता है, ये आपका सपोज ये फिल्ट्रेट है, फनल है, और यहाँ अल्ट्रा फिल्टर पेपर लगा उसको फिल्टर करोगे तो डिस्पर्सन मीडियम नीचे आ जाएगा और यहाँ आपका बच जाएंगे डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स. डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स आ जाएंगे. इम्प्योरिटी सारी डिस्पर्सन मीडियम के साथ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज नीचे आ जाती हैं. इसको बोलते हैं, जो यहाँ पर बच गया आपका, उसको बोलते हैं स्लाइम. इस स्लाइम को लेकर अब फ्रेश डिस्पर्सन मीडियम डाला जाता है बाय यूजिंग specially prepared fine filter which are permeable to the small molecules and ions but not
the colloidal particles, impurities can be removed. Slime the colloidal particles on ultrafilters is then shaken with fresh dispersion medium to get a प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। और ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन भी है। सेंट्रीफ्यूगेशन में भी डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल सेपरेट कर लिए जाते हैं बाय रोटेटिंग इट विद वेरी हाई स्पीड। हाई स्पीड से घुमाना उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हेन सेंट्रीफ्यूज्ड, जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, कोलाइडल पार्टिकल सेटल्स एट द बॉटम एंड सुपरनेटेंट इज डिकेंट ऑफ, जो ऊपर लिक्विड बच जाता है, कोलाइडल पार्टिकल साइड नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर से लिक्विड को रिमूव कर दिया जाता है, डिकेंट ऑफ। स्लाइम एट द बॉटम इज स्टिल्ड विद फ्रेश डिस्पर्सन मीडियम टू गेट द प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये प्योरिफिकेशन के मेथड हो गए। तो कुल मिलाकर आपका दो चीज़ें हो गई, प्रिपरेशन ऑफ सोल एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सोल। और इसमें एक बात बताते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट हैं दो चीज़ें हैं, डायलिसिस और पेप्टाइजेशन। तो ये आपका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ हो गई, सॉरी प्रिपरेशन प्योरिफिकेशन ऑफ सोल हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हमारी आएंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल, वो हम नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू।